गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल समाचार है। आज प्रश्नावली हम 2.2 करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जिसे याद करना आपको बहुत जरूरी है। तो बच्चों देखते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का पहला फॉर्मूला साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा होता है। ठीक इसी प्रकार से टेन इंटू टेन इनवर्स थीटा बराबर थीटा होता है। कोस इंटू कोस इनवर्स थीटा बराबर थीटा होता है। सेक इनवर्स थीटा बराबर थीटा। इस प्रकार से थीटा के जगह पर मान बदलते जाएंगे, लेकिन इसका जो भी मान है वही होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं साइन इनवर्स 120 डिग्री, तो वहाँ 120 डिग्री होगा। तो यहाँ से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल बनेंगे। प्रश्नावली में भी आपको यहाँ मदद मिलने वाला है। तो हम एक एक फॉर्मूला जो है प्रूफ करेंगे और बाकी सब फॉर्मूला आप प्रूफ करने का प्रयास करोगे। तो पहला फॉर्मूला है यहाँ साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा। तो इसका जो एंगल होता है ना, एंगल को मान लें, एंगल को, इसका एंगल है साइन इनवर्स थीटा। तो हम मान लेंगे कि माना कि साइन इनवर्स थीटा बराबर कुछ भी मान लिए, ए मान लिए, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो हो जाएगा साइन ए। यानी हम लिख सकते हैं या साइन ए बराबर थीटा, साइन ए बराबर थीटा। और यहां से बहुत ही आसान हो गया, ए का मान हम रखेंगे साइन और ए का मान है साइन इनवर्स थीटा। तो यहां लिखेंगे साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा। हमें यही लाना था, हमें यही निकालना है, हमें यही जानना है कि साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इस सवाल को देखें तो जो एंगल है, एंगल को मान लेना है। तो हम सॉल्यूशन करेंगे, मान लेंगे, माना कि कोसेक इनवर्स थीटा बराबर ए, तो थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक इनवर्स से बराबर के हम दूसरे तरफ कोसेक इनवर्स को करते हैं तो वो हो जाता है कोसेक ए, या हम लिख सकते हैं कोसेक ए बराबर थीटा। तो यहां ए का मान हम रखेंगे कोसेक, ए का मान है कोसेक इनवर्स थीटा बराबर थीटा। हमें यही तो प्रूफ करना था। तो बिल्कुल बहुत ही आसान है। आप इसी प्रकार से 4 सवाल को जो है अपने कॉपी में नोट कॉपी बनाओगे और उसमें इस चारों सवाल को प्रूफ करोगे। अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से, ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला को जो है याद करना, प्रूफ करना, अपना एक मैथ का कॉपी बनाना, उसमें सारा फॉर्मूला एक्सरसाइज से पहले सारा फॉर्मूला को अपने हैंडराइटिंग नोट से उसे सजाना है, ताकि आपका मैथ का नोट बहुत बढ़िया बने और आगे जब आपको लास्ट एग्जाम के कुछ 2-3 महीने पहले आपको रिवीजन करने में बड़ा ही आराम मिले। तो देखते हैं, यहाँ भी है कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर एक्स। तो इस प्रकार से जो एंगल है, एंगल को हम मानेंगे, मान लेंगे कि एंगल यहाँ कोस एक्स है, लिखेंगे माना कि कोस एक्स बराबर ए। तो एक्स बराबर होगा कोस इनवर्स ए। चूंकि कोस को हम जब बराबर के उधर रखेंगे तो वो इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स ए। या हम इस प्रकार से लिखेंगे कि कोस इनवर्स ए बराबर एक्स, यानी कोस इनवर्स ए का मान हम रखेंगे, ए का मान यहाँ कोस ए है तो हम लिखेंगे कोस, ए का मान कोस एक्स है तो यहाँ लिखेंगे कोस एक्स बराबर, हमारे पास यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स, यही हमें सिद्ध करना था। कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर एक्स। अगर यहाँ कोस इनवर्स कोस थीटा रहता तो उसका मान थीटा होता। अगर कोस इनवर्स कोस 120 डिग्री रहता तो इसका मान 120 डिग्री होगा। इस प्रकार से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल आपको इस फॉर्मूला के तहत बनेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ भी देखते हैं, इस सवाल को भी बनाने का प्रयास करते हैं। ये जो एंगल है tan x, इसको हम मानेंगे, लिखेंगे माना कि tan x बराबर a, कुछ भी मान सकते हैं, a मान लिए तो यहाँ x बराबर होगा, tan को बराबर के दूसरे तरफ करते हैं तो ये हो जाता है tan इनवर्स a। या हम लिख सकते हैं tan इनवर्स a बराबर x।
यानी टेन इनवर्स ए का मान हम यहाँ रखेंगे, ए का मान है 10x, ए का मान 10x है तो यहाँ 10x रखेंगे बराबर x। यही हमारा फॉर्मूला था। इसे आप अपने कॉपी में प्रूव भी करोगे और इसे याद भी करोगे। अगला फॉर्मूला है इस प्रकार से, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर π/2, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सवाल को बनाने में जो है मदद करता है। तो हम देखते हैं इस फॉर्मूला को भी सिद्ध करेंगे। यहाँ एंगल दोनों का एक समान है, टेन इनवर्स में भी एंगल x है, कोट इनवर्स में भी एंगल x है। अगर एंगल समान हो तो किसी एक को मान लें, या तो कोट इनवर्स x को माने या टेन इनवर्स x को माने, किसी एक को माने। तो यहाँ हम लिखेंगे माना कि टेन इनवर्स x बराबर a। तो यहाँ x बराबर टेन इनवर्स को अगर हम उधर लिखते हैं तो इधर हो जाएगा 10a, या हम इसे लिख सकते हैं x बराबर 10a को लिख सकते हैं कोट π/2 माइनस a। चूंकि हम फॉर्मूला जानते हैं कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कोट π/2 यानी 90, π/2 का मान ही 90 होता है। तो हम लिख सकते हैं कोट π/2 माइनस a बराबर 10a। तो 10a को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कोट π/2 माइनस a। तो ठीक इसी प्रकार से कोट को बराबर के जब हम दूसरे तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स x बराबर हमारे पास है π/2 माइनस a। अब माइनस a को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस a बराबर कोट इनवर्स x बराबर π/2। अब a का मान रखेंगे, a का मान है टेन इनवर्स x, तो यहाँ लिखेंगे a के जगह पर टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर π/2। यही हमारा फॉर्मूला था, इसी को सिद्ध करना था। आपको इस फॉर्मूला को याद भी करना होगा और अच्छे से प्रूव भी करना होगा। ठीक इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। ये क्वेश्चन अपने से आप अपने कॉपी में, नोट कॉपी में बनाओगे। इस क्वेश्चन को हम फिर से देखेंगे, लिखेंगे एंगल समान है तो किसी एक को मान लें। मान लेंगे माना कि सेक इनवर्स x बराबर a, तो x बराबर होगा सेक a, यानी हम लिख सकते हैं x बराबर कोसेक π/2 माइनस a, चूंकि कोसेक π/2 माइनस a बराबर सेक a होता है। अब कोसेक a को हम दूसरी तरफ रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोसेक इनवर्स x बराबर π/2 माइनस a। माइनस a को बराबर की इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस a बराबर कोसेक इनवर्स x बराबर π/2, और a का मान रखेंगे, a का मान सेक इनवर्स है तो यहाँ लिख देंगे सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला भी सत्यापित हो चुका है, आपको याद भी करना है। हम अगले फॉर्मूले में चलेंगे। अगला फॉर्मूला है इस प्रकार से, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन x माइनस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी प्रकार से दूसरा का फॉर्मूला है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। ये आपके सिर्फ त्रिकोणमिति में नहीं बल्कि पूरे किताब में जो है इस फॉर्मूले का आपको उपयोग होगा और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनाने में। तो हम देखते हैं जब इसमें एंगल अलग अलग हो, जब एंगल अलग अलग हो तो बारी बारी दोनों को माने। एंगल पिछले इस फॉर्मूले में एंगल समान था तो हम किसी एक को मान लिए, लेकिन यहाँ एंगल अलग अलग हो तो दोनों को बारी बारी से मान लें। तो लिखेंगे यहाँ माना कि टेन इनवर्स x बराबर a।
तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 10a। फिर से इसको भी मान लेंगे, पुनः लिखेंगे, पुनः माना कि 10 इनवर्स बाई बराबर b, तो बाई बराबर हो जाएगा 10v। दोनों को मानना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से हम आगे लिखेंगे। 11th का फॉर्मूला है वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि 10a प्लस बी बराबर 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b। आपको इस फॉर्मूले को भी बहुत अच्छा से याद करना है। देखते हैं, यहां लिखेंगे 10a प्लस बी। 10a का मान है x, तो यहां लिखेंगे x, प्लस 10b का मान है बाई, तो यहां लिखेंगे बाई, पूर्ण 1 माइनस 10a का मान x, इसका मान बाई, तो रख दिए। 10 को बराबर के दूसरे तरफ करेंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा a प्लस बी बराबर 10 इनवर्स x प्लस बाई बटे 1 माइनस एक्स बाई। और a और b का मान रखेंगे तो a का मान हमारे पास है 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x प्लस b का मान है 10 इनवर्स बाई, 10 इनवर्स बाई बराबर 10 इनवर्स x प्लस बाई पूर्ण 1 माइनस एक्स बाई। ठीक इसी प्रकार से आप इस फॉर्मूले को आप अपने मन से अपने घर पे इसे बनाओगे। अगला फॉर्मूला की ओर हम चलते हैं। अगला फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। यहाँ x स्क्वायर होगा। उसके बाद अगला फॉर्मूला है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो प्रश्नावली बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इस फॉर्मूले को भी हम सिद्ध करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये याद करना है। और इस फॉर्मूले को भी हम सिद्ध करते हैं। यहाँ सॉल्यूशन किए हुए हैं, यहाँ लिखेंगे LHS में लिख लेते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स बाई। तो यहाँ हम देख रहे हैं एंगल दोनों का अलग अलग है। जब एंगल अलग अलग हो तो एकाएकी सबको मानना होगा। लिखेंगे इसे, माना कि साइन इनवर्स x बराबर a, तो जाएगा x बराबर साइन a। फिर से मानेंगे, लिखेंगे पुनः माना साइन इनवर्स बाई बराबर b, तो बाई बराबर हो जाएगा साइन b। उसके बाद 11th का फॉर्मूला ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। वी नो डैट, हम जानते हैं कि साइन a प्लस b बराबर होता है साइन a इंटू कोस b प्लस कोस a इंटू साइन b। ये फॉर्मूले 11th के फॉर्मूले हैं। आपको इस फॉर्मूला को भी बहुत अच्छे से याद करना है। अब यहाँ हम लिखेंगे साइन a प्लस b बराबर साइन a का मान हमें पता है, तो साइन a का मान हम इस प्रकार से साइन a को साइन a ही लिखेंगे और कोस b को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b।
क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर कोस बी होगा, फॉर्मूला होता है। प्लस कोस ए को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन बी, चूंकि फॉर्मूला होता है, यहाँ फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हम कोस स्क्वायर थीटा की बात करें तो बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कोस थीटा की बात करें तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होंगे। तो ठीक इसी प्रकार से कोस बी जहाँ था वहाँ कोस बी की अगर बात करें यहाँ कोस बी, तो कोस बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। यानी अगर हम कोस बाई की बात करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई। एंगल बदलते रहेंगे, मान वही होगा। अब आगे देखते हैं, इसी प्रकार से यहां मान रखते हैं साइन ए प्लस बी बराबर, साइन ए का मान हमें पता है साइन ए बराबर एक्स, तो यहाँ लिखेंगे एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई साइन स्क्वायर बी, साइन बी का मान बाई, तो यहाँ हो जाएगा बाई स्क्वायर, फिर प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन ए का मान है एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी का मान बाई है, तो यहाँ इंटू बाई। इस प्रकार से हम यहाँ साइन को बराबर के दूसरी तरफ करेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास a प्लस बी, और साइन जब दूसरी तरफ आएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और जो भी मान है x अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। a और b के मान को हम रखेंगे, a का मान है साइन इनवर्स x, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स x, b का मान है साइन इनवर्स बाई, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही फॉर्मूला हमें सत्यापित भी करना था, आपको सत्यापित भी करना है और याद भी करना है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद होता है तो आपको एक्सरसाइज और ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने में बहुत मदद होगा। तो ठीक इसी प्रकार से ये फॉर्मूला आप खुद करोगे, उम्मीद है आपसे ज़रूर होगा। अगला फॉर्मूला इस प्रकार से है, कोस इनवर्स, थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं, फॉर्मूला है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स बाई बराबर कोस इनवर्स एक्स बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स बाई बराबर कोस इनवर्स एक्स बाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। तो हम देखते हैं पहला फॉर्मूला को जो है सिद्ध करते हैं। LHS ले लेंगे, LHS में कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स बाई है। अगर दोनों का एंगल अलग अलग है, दोनों का एंगल अलग अलग हो तो एकाएकी यानी बारी बारी से सारे पद, यानी सारे पद को माने, ये दो पद है, हो सकता है तीसरा पद भी आए, कोस इनवर्स जेड भी आए। अब जब अपने हिसाब को सॉल्यूशन करोगे तो बारी बारी से सबको मानोगे। तो यहाँ लिखेंगे, माना कि कोस इनवर्स एक्स बराबर ए, तो x बराबर हो जाएगा कोस ए, पुनः फिर से मानोगे, लिखेंगे पुनः माना, कोस इनवर्स बाई बराबर बी, तो बाई बराबर हो जाएगा कोस बी। उसके बाद लिखेंगे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि कोस के फॉर्मूला कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला आपके क्लास 11th के फॉर्मूला है, जिसे याद करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ हम लिख सकते हैं इधर
कोश ए प्लस बी बराबर कोस ए इंटू कोश बी माइनस साइन ए को हम लिख सकते हैं √1 माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू साइन बी को लिख सकते हैं √1 माइनस कोस स्क्वायर बी। तो यहाँ कोश ए प्लस बी बराबर कोस ए का मान x है तो यहाँ लिखेंगे x, इसका मान कोस b का मान y है तो यहाँ y x बाई माइनस √1 माइनस कोस a का मान x है तो यहाँ √ में x स्क्वायर होगा इंटू √1 माइनस कोस b का मान y है तो यहाँ y स्क्वायर होगा। तो इसी प्रकार से कोस को जब हम बराबर के दूसरे तरफ रखेंगे तो यहाँ a प्लस बी बराबर कोस इनवर्स x बाई माइनस √1 माइनस x स्क्वायर इंटू √1 माइनस यहाँ लिखेंगे इंटू 1 माइनस बाई स्क्वायर। यानी a और b का मान रखेंगे। a का मान है कोस इनवर्स x तो यहाँ लिखेंगे कोस इनवर्स x, b का मान है कोस इनवर्स y तो यहाँ लिखेंगे कोस इनवर्स y बराबर कोस इनवर्स x बाई माइनस √1 माइनस x स्क्वायर इंटू √1 माइनस y स्क्वायर। और यही आपका फॉर्मूला भी है। तो आपको इस प्रकार से फॉर्मूला सिद्ध भी करना है और आपको याद भी करना है। अब इसी प्रकार से आप इस फॉर्मूले को खुद करोगे। अगला फॉर्मूला हम चलते हैं, देखते हैं। अगला फॉर्मूला इस प्रकार से है 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x √1 माइनस x स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है 2 कोस इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो देखते हैं ये भी फॉर्मूला बहुत VBI फॉर्मूला है, आगे पूरे किताब में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं, प्रूफ करते हैं। पहला फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं, माना कि साइन इनवर्स x बराबर a, तो x बराबर होगा साइन a। अब यहाँ से आपको 11th के फॉर्मूले याद होने चाहिए। फिर लिखेंगे हम वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कोस a। ये 11th के फॉर्मूले हैं और ये फॉर्मूले मोस्ट VBI फॉर्मूले हैं। आगे कहा जाता है, इसको इस प्रकार से आप बना सकते हो, साइन 2a बराबर 2 साइन a, और इसी प्रकार से हम कोस को भी साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर a। उसके बाद हम मान रखेंगे यहाँ साइन 2a बराबर 2 साइन a का मान हमें पता है x है तो यहाँ लिखेंगे x √1 माइनस साइन स्क्वायर a, और साइन a का मान x है तो यहाँ होगा x स्क्वायर। अब साइन को दूसरे तरफ करेंगे तो यहाँ 2a बराबर यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 2x √1 माइनस x स्क्वायर, और a का मान रखेंगे 2a का मान हमारे पास है साइन इनवर्स x तो यहाँ 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x √1 माइनस x स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मूला है और हमें याद भी करना है। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरा फॉर्मूला जो अलग फॉर्मूला है इसको भी हम देख लेते हैं। माना कि कोस इनवर्स x बराबर a, तो x बराबर कोस a, और यहाँ से हम 11th के फॉर्मूले के सहायता से इस फॉर्मूले को भी सिद्ध करेंगे। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि कोस 2a बराबर
कोस 2a बराबर फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। कोस 2a बराबर फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। आपको ये फॉर्मूले भी याद करने होंगे। कहा जाता है, इधर इसको हम आगे रखते हैं, कोस 2a बराबर 2 कोस a का मान x है तो x के जगह पर यहाँ x स्क्वायर रखेंगे, चूंकि ये कोस स्क्वायर है माइनस 1, और 2a बराबर कोस को हम दूसरे तरफ करेंगे तो कोस इनवर्स, और यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 1 होगा। 2a का मान रखेंगे, a का मान यहाँ कोस इनवर्स x है बराबर कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। यही आपका फॉर्मूला था जो प्रूफ हो चुका है। आपको इस फॉर्मूले को प्रूफ भी करना है और याद भी करना है, चूंकि एक्सरसाइज बड़ा ही आसानी से बनेगा आपसे। और यहाँ से बिहार बोर्ड यानी ये जो फॉर्मूला है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, यहाँ से बिहार बोर्ड में आपको कम से कम 10 नंबर के सवाल आते हैं। और यही अगर ये प्रश्नावली आपको मजबूत है तो पूरा किताब का हिसाब बनाने में आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। अगला फॉर्मूला हम आते हैं, फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर दूसरा फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ एक जगह माइनस, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा। और दूसरा फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद भी करना है और कॉपी पर अच्छे ढंग से सजा के नोट भी करना है। तो हम पहले फॉर्मूले में आते हैं। पहला फॉर्मूला को हम प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं, माना कि tan इनवर्स x बराबर a, तो x बराबर हो जाएगा tan a। अब यहाँ से 11th का फॉर्मूला हमें याद होना बहुत ज़रूरी है। वी नो डैट अगर आप 11th में अच्छे प्रकार से तैयारी नहीं किए हो तो यहाँ आप इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे ढंग से याद कर लो, ताकि आगे 12th में आपको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ मान रखेंगे tan 2a बराबर 2 tan a का मान रखेंगे। tan a का मान जो है हमारे पास x है, तो यहाँ x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a यानी x स्क्वायर, यानी 2a बराबर हो जाएगा। अगर हम tan को बराबर के दूसरे तरफ करते हैं तो ये हो जाता है tan इनवर्स 2x माइनस 2x, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 2a का मान यहाँ रखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 2 और a का मान हम माने tan इनवर्स x, तो यहाँ 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही फॉर्मूला हमें सिद्ध करना है और ये फॉर्मूला सिद्ध हो चुका है। अब हम दूसरे फॉर्मूले की ओर चलते हैं, दूसरा फॉर्मूला को भी प्रूफ करते हैं। यहां भी मान लेंगे, माना कि tan इनवर्स x बराबर a, तो यहाँ x बराबर होगा tan a। चूंकि अब फॉर्मूला हमें प्रूफ करना है साइन के फॉर्म में, तो यहाँ फॉर्मूला हम लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि 11th के कुछ फॉर्मूले जो आपको बहुत आसानी से याद रखने होंगे इस प्रकार से, tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, साइन 2a बराबर 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, और कोस 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे
1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये तीनों फॉर्मूले बहुत VBI फॉर्मूले हैं, आपको याद करने की ज़रूरत है। तो यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि साइन के फॉर्म में हमें सिद्ध करना है, तो हम लिखेंगे साइन 2a बराबर 2 टेन ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये 11th के फॉर्मूले हैं। अब हम आगे देखते हैं, साइन 2a बराबर 10a के मान रखेंगे, 10a बराबर x है, तो यहाँ होगा 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 2a बराबर, साइन को बराबर के दूसरी तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और a का मान यहाँ हम रखेंगे 2a का मान हम मान लिए हैं 10 इनवर्स x, तो यहाँ हम लिखेंगे 10 इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से आप तीसरे फॉर्मूले को भी इस फॉर्मूले के सहायता से अपने कॉपी में सिद्ध करोगे। अब अगले फॉर्मूले में आते हैं। यह फॉर्मूला है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। फिर अगला फॉर्मूला है 3 कोस इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और तीसरा फॉर्मूला है 3 टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले बहुत VBI फॉर्मूले हैं। इस प्रकार से आप इन तीनों फॉर्मूले को याद भी करोगे और प्रूफ भी करोगे। तो हम पहला प्रूफ करते हैं, लिखेंगे, मान लेंगे, माना कि साइन इनवर्स x बराबर a, तो x बराबर साइन a। अब यहाँ से हम 11th के फॉर्मूले का प्रयोग करके इसे सिद्ध करेंगे। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन QA। ये फॉर्मूला होता है। आपको इस फॉर्मूले को भी याद करने की ज़रूरत है। अब यहाँ रखेंगे मान इसका हम साइन 3a बराबर 3 साइन a का मान x है, तो यहाँ x प्लस 4, यहाँ साइन q है तो यहाँ हो जाएगा x क्यू। अब साइन को बराबर के दूसरे तरफ करेंगे तो 3a बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 3x प्लस 4x क्यू। यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब a का मान रखेंगे 3, a का मान क्या है, a का मान है साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूले हमारे प्रूफ हो गए। इसी प्रकार से आप फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3 जब प्रूफ करोगे, उसके लिए आपको इस फॉर्मूले की आवश्यकता होगी कोस 3a बराबर। कोस 3a बराबर फॉर्मूला होता है 4 कोस QA और माइनस 3 कोस A। आप इस फॉर्मूले के तहत दूसरे फॉर्मूले को प्रूफ करोगे और ये फॉर्मूला tan 3a बराबर फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस 10 QA बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो आप इस फॉर्मूले को भी दूसरे फॉर्मूले के भी इस फॉर्मूले के तहत आप प्रूफ कर सकते हो। हम अगले फॉर्मूले में आएंगे। आपको ये फॉर्मूले याद भी करने हैं और अपने कॉपी पर बनाने भी हैं। अब दूसरे फॉर्मूले में आते हैं। ये अगला फॉर्मूला है साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, ठीक। अब देखते हैं, ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। इस प्रकार से ये सारे फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। हम एक फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं।
मान लेते हैं, माना कि साइन इनवर्स x बराबर a, तो x बराबर हो जाएगा साइन a। हम दोनों पक्ष को उलट देते हैं, 1/x बराबर यहाँ 1/साइन a, यानी 1/x बराबर हम लिख सकते हैं 1/साइन a बराबर कोसेक a होता है। यानी कोसेक a को बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x बराबर a, या हम लिख सकते हैं a बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। a का मान हम रखेंगे, a का मान है साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। इसी प्रकार से आप सारे फॉर्मूले को प्रूफ कर पाओगे। इस फॉर्मूले को, ये पांचों फॉर्मूले आप प्रूफ कर सकते हो। हम अगले फॉर्मूले में आते हैं। अगला फॉर्मूला है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स माइनस कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो हम देखते हैं इसमें भी हम दो फॉर्मूले को जो है प्रूफ करेंगे। इसमें हम दो फॉर्मूले को देखेंगे। इसे प्रूव करने के लिए आपको ये सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा, माइनस कोसेक थीटा बराबर कोसेक माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा, इसको इधर लिखते हैं थोड़ा सा, और माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा, माइनस कोसेक थीटा बराबर कोसेक माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा बराबर टेन माइनस थीटा, माइनस कोस थीटा बराबर कोस पाई माइनस थीटा, माइनस सेक थीटा बराबर सेक पाई माइनस थीटा, माइनस कोट थीटा बराबर कोट पाई माइनस थीटा। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। हम पहला फॉर्मूला देखेंगे, इधर प्रूफ करेंगे। मान लेंगे, माना कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर ए, तो माइनस एक्स बराबर होगा साइन ए, यानी एक्स बराबर हो जाएगा, माइनस को इधर लाएंगे तो माइनस साइन ए, और अभी हम जाने माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा होता है। तो एक्स बराबर माइनस साइन ए बराबर होगा साइन माइनस ए, साइन को दूसरी तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस ए, यानी माइनस को हम बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, या हम लिख सकते हैं ए बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। ए का मान रखेंगे, ए का मान है हमारे पास साइन इनवर्स माइनस ए बराबर, ए का मान है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर यहाँ है माइनस साइन इनवर्स एक्स। यही फॉर्मूला हमें प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो गया। अब हम ये फॉर्मूला प्रूफ हुआ, अब हम ये फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। ये फॉर्मूला के तहत ये दो फॉर्मूला प्रूफ होंगे, इस फॉर्मूला के तहत आपको ये दो फॉर्मूला प्रूफ होंगे। तो हम तीसरा यानी चौथा प्रूफ करते हैं। मान लेंगे, माना कि कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर ए,
तो माइनस एक्स बराबर होगा कोस ए। माइनस को हम दूसरी तरफ करेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कोस ए। माइनस कोस थीटा बराबर होता है कोस पाई माइनस थीटा। तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं एक्स बराबर माइनस कोस ए को कोस पाई माइनस ए। नहीं, कोस को जब हम इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस ए। माइनस ए को जब हम इस तरफ लाएंगे, हमें प्रूफ करना है कोस इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस ए को जब हम इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस ए हो जाएगा, और कोस इनवर्स को दूसरे तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ए का मान रखेंगे, ए का मान है कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। हमारा यही फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया। आपको ये दो फॉर्मूले इसी फॉर्मूले के तहत जो है प्रूफ करना है। हम आगे फॉर्मूला देखते हैं, आगे फॉर्मूला समाप्त हो चुका है। तो प्रश्नावली 2.2 बनाने के लिए आपको ये सारे फॉर्मूले आप अपने कॉपी में नोट करोगे, बनाओगे और अच्छे प्रकार से याद करोगे, ताकि आगे आपको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज हम क्लास को यहीं रखते हैं। अगला कल यानी प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय।